स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनपेड सेलर, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर आता है। तो देखिए अनपेड सेलर कौन होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, चलो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। हाँ जी स्टूडेंट्स, अनपेड सेलर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा सेलर जिसको पे नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसा सेलर जिसको पे नहीं किया गया उस चीज़ की, यानी बायर ने उसकी पेमेंट नहीं करी है। तो देखो सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। सेलर गुड्स के सेलर को हम मान लेते हैं, डीम्ड मतलब मान लेते हैं एक अनपेड सेलर। कब? नॉन पेमेंट, जब नॉन पेमेंट ऑफ गुड्स के लिए पेमेंट नहीं आई है, यानी बायर ने पेमेंट नहीं करी है हमें। दूसरा, डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आपने बिल वगैरह अगर उस पर दिया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी आपने उसके ऊपर लगाए थे, बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ भी यूज़ किया था और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया भाई। चेक दिया था, मान लो आपको किसने, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है ना चेक दिया था आपको बायर ने, और आप गए चेक बैंक में लेकर, ठीक है, वो हो गया डिसऑनर, उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। ठीक है, तो क्या कहलाओगे आप, अनपेड सेलर बन जाओगे आप। सेलर तो गुड तो सेल कर दिया आपने, लेकिन आपको उसका पैसा नहीं मिला, तो आप बन गए अब अनपेड सेलर। ठीक है, तो सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर कब, व्हेन नॉन पेमेंट और व्हेन डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं कि राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। कोई एक ऐसा अनपेड सेलर है जिसको पेमेंट नहीं मिली, तो उसके राइट्स, अधिकार क्या क्या बनते हैं। तो देखो दो अधिकार बनते हैं उसके, एक और ये दो। एक तो अगेंस्ट द गुड्स, जो गुड्स बेची हैं उसके रिगार्डिंग, उसके अगेंस्ट राइट्स अगेंस्ट गुड्स, और राइट्स अगेंस्ट द बायर, जो बायर है, जो जिसको हमने गुड्स बेची है, जिसने खरीदी है हमारी गुड्स, उसके अगेंस्ट कुछ राइट्स बनते हैं। कौन कौन से हैं, आ जाओ पढ़ते हैं हम। अब देखो, जो अगेंस्ट द गुड्स राइट्स हैं वो दो टाइप के हैं। गुड्स कब, एक तो गुड्स पास टू द बायर, गुड्स, या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी इन गुड्स। क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि प्रॉपर्टी इन गुड्स को हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ओनरशिप है वो तो ट्रांसफ़र हो गई है। ओनरशिप यानी लिखित, मतलब जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो तो ट्रांसफ़र हो गई है, बट अभी गुड्स हमारे पास है, अभी गुड्स नहीं हुई है, मतलब कि जो तीनों स्टेज पड़ेंगे कब कब। ठीक है, और इसमें गुड्स नॉट पास टू अ ट्रांसफर, इसमें ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, इसमें ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ठीक है, तो देखो, और ओनरशिप इसमें ट्रांसफ़र हो गई है फर्स्ट वाले में। अब देखो फर्स्ट वाले में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई थी, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई थी, बस गुड नहीं हुई थी। तो अगर गुड्स उसी के पास है, अभी पोजेशन नहीं हुई, पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं हुई, अभी उसी के पास पड़ी हैं गुड्स, तो क्या कर सकता है, उसके पास राइट है कि उसको लिएन कर सकता है, अपने पास रख सकता है जब तक वो पैसे ना दे बायर। ठीक है, दूसरा स्टॉपेड इन ट्रांजिट, जैसे कि पोजीशन हमने ट्रांसफ़र करने के लिए भेज दी थी, लेकिन अभी वो बीच में है, ट्रांजिट में पड़ी हुई है। ठीक है, रास्ते में है अभी, जो उनके जो मिडल मैन है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनको, तो क्या कर सकता है, उसको रास्ते में, मान लो एक ट्रक जा रहा है रास्ते में, उसको अभी वो रुका हुआ है कहीं पे, उसको पता है कि अभी उसके पास, बायर के पास वो चीज़ें नहीं पहुंची है, तो रास्ते में ही रुकवा लो। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, गुड्स को रास्ते में रुकवा लो कि भैया अपना वापस ले आ, जो अपना ट्रक है अपनी दुकान पे वापस ले आ। समझ में आ गया। तीसरा, अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, गुड्स अभी भी पोजीशन में हमारे पास है, तो क्या करेगा, बायर को भेजेगा एक नोटिस, बायर को भेजेगा एक नोटिस कि भाई इतनी इतनी डेट को, यानी 1 नवंबर 2020 को तेरा क्या हो जाएगा, लास्ट में 1 नवंबर 2020 लास्ट डेट है, अगर पेमेंट करते हो तो कर दो, नहीं तो मैं इन गुड्स को रीसेल कर दूंगा, आगे कहीं किसी और को बेच दूंगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, कि इस
गुड्स पास टू द बायर, इसमें इसका मीनिंग ये है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स आएगा, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ, गलती से लिखा नहीं गया है, आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि प्रॉपर्टी इन गुड्स आएगा, यहाँ पे आएगा प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू द बायर, और यहाँ आएगा प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट पास टू द बायर। ठीक है, तो यानी कि इसका मीनिंग ये बोलता है फर्स्ट वाले का कि ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई है बट पोजेशन अभी उसी के पास है, गुड्स अभी उसी के पास है या रास्ते में है। इसमें दूसरे वाले में क्या है, ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं हुई, ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें इसको रख सकता है अपने पास, रास्ते में रुकवा सकता है, दोबारा वापसी रीसेल कर सकता है। और दूसरे वाले में देखो, अगर उसने अभी पोजीशन भी, वो उसने अभी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं करी तो अपने पास डिलीवरी रखेगा, वो देगा ही नहीं उसको, अपने पास चीज़ भी रख लेगा, सेम वही चलेगा। रास्ते में अगर चली गई है कि ओनरशिप तो ट्रांसफ़र हुई नहीं है लेकिन गुड्स भेज दी थी तो उसको रुकवा लेगा, और अपने पास है तो वापस रीसेल कर देगा। समझ में आ गया कि अगर उसने अभी तक, इसमें हमने ये बताया था ना कि ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं हुई, गुड्स भी अपने पास है तो डिलीवरी रुकवा देगा, अपने पास रख लेगा, उस डिलीवरी को होल्डिंग अपने पास रख लेगा, उसको फिर लीन भी कर सकता है, स्टॉपेज कर देगा ट्रांजेक्शन में, अगर थोड़ी सी आगे चली गई है तो रीसेल कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई? आगे देखो, अब बायर के अगेंस्ट क्या राइट है, बायर के अगेंस्ट राइट है कि वो उसको केस कर सकता है प्राइस के रिगार्डिंग, कि तूने अभी तक मेरा प्राइस नहीं चुकाया है, मैंने तेरे को गुड्स भेज दी हैं। ठीक है, दूसरा सूट फॉर डैमेजेस, कोई भी उस जो प्राइस की वजह से उसने प्राइस नहीं चुकाया उसके रिगार्डिंग कोई उसको डैमेजेस आई हैं, उसको जो भी लॉस हुआ है वो उस चीज़ के लिए उसको स्यू कर सकता है, उस पर केस कर सकता है। सूट फॉर इंटरेस्ट, यानी मान लगा लो 1 जनवरी से उसने पैसे नहीं दिए हैं और आज हो गई है 1 अगस्त हो गई है। ठीक है, तो जितने महीने बीच में रह गए ना, 6 मंथ जो भी हो गए, 6 मंथ 7 मंथ जो भी है, उसका इंटरेस्ट भी देगा, पैसे तो देगा, प्राइस के लिए तो स्यू करेगा प्लस में इंटरेस्ट के लिए भी स्यू करेगा, जो उस पैसों पर इंटरेस्ट बनता है उसके ऊपर भी स्यू करेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स कि क्या था? अगर एक अनपेड सेलर है, यानी कि उसकी जो गुड्स खरीदी थी बायर ने, और बायर क्या हो गया, बायर ने उसको पेमेंट नहीं करी या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की दिया, और इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो क्या करेगा वो? डिसऑनर का मीनिंग यही है, और मतलब पेमेंट ना करेगा, इसका मीनिंग भी यही है कि जो आपका बायर है वो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, पैसा ख़त्म हो गया, भाई दिवालिया हो गया वो। तो अब सेलर क्या करेगा, सेलर के पास राइट बनते हैं कि अगर अभी उसने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है और गुड्स अभी उसके पास है तो उसके ऊपर गुड्स को रख ले, रास्ते में चली गई हैं आदि तो वापस मंगा ले, रुकवा ले वहीं पे, वापस मंगा ले और रीसेल कर दे। ठीक है, और अगर ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं करी है अभी, बस सिंपल एग्रीमेंट हुआ था, अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र भी नहीं हुई है, तो अपने पास गुड्स की डिलीवरी रख ले, विद होल्ड कर ले, लियान कर ले उसको, रास्ते से रुकवा ले अगर थोड़े बहुत चली गई है आगे, और रीसेल कर दे। ठीक है, और अब बायर के अगेंस्ट क्या सकता है, उसको प्राइस के लिए स्यू कर, केस में कोर्ट में जाके, और उसको डैमेज के लिए स्यू कर, जो भी डैमेज हुई है आपको, और जो भी प्राइस का अब तक इंटरेस्ट बना है, प्राइस भी ले साथ में इंटरेस्ट भी ले, ये बन गया उसके राइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एटलीस्ट समझ आई होगी कि अनपेड सेलर कौन होते हैं, उनके राइट कौन होते हैं। अगर कोई कुछ टॉपिक, अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आने वाली जो वीडियोस हैं उसके रिगार्डिंग कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।